सो डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप बिजनेस का। तुम लोग देखोगे इससे पहले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन बताए थे और 1 से 4 नंबर तक क्वेश्चन भी किए थे। उसमें पूरा इंट्रोडक्शन बताए थे क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब किस तरीके से कैपिटल रेशियो प्रॉफिट रेशियो का साथ बराबर होता है और प्रॉफिट रेशियो से मतलब कैपिटल रेशियो के मुताबिक हम लोग प्रॉफिट या लॉस को कैसे शेयर या मतलब प्रॉफिट होता है कैसे शेयर करते हैं या लॉस होता है तो कैसे पे करते हैं, सब उसको बता दिए थे। तो तुम लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हो पार्ट 1 इसका, तो पहले उसको देख लो, उसके बाद पार्ट 2 में तुम लोग देखोगे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम बताए भी थे कि क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उतना हम लिखने नहीं जा रहे। तुम लोग बस अपने पास बुक रखो, हम क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहे, तुम लोग देख लेना। ठीक है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, दीपू रबेया एंड मेघा स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल 6,500, 5,200 और 9,100 दे दिया। उन लोग को बोल रहा है साल के आखिर में कितना का प्रॉफिट हुआ, 14,400। If they had divided two-thirds of the profit equally among themselves and the remaining in the ratio of their capital, let us find the profit share of each। मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन देखो ये कि दीपू, रबिया और मेघा तीनों मिलके क्या की बिजनेस स्टार्ट की, जिसमें दीपू लगाई 6500, रबिया लगाई 5200 और मेघा लगाई 9100। ठीक है, बोल रही है वो लोग को साल के आखिर में 14,400 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब जो ये 14,400 का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो 14,400 प्रॉफिट में वो लोग क्या बोली, इफ दे हैव डिवाइडेड टू-थर्ड ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमंग देमसेल्फ, मतलब जो 14,400 प्रॉफिट हुआ उसका टू-थर्ड पार्ट अगर वो लोग अपना में इक्वली बांटेगी। ठीक है, ठीक है, क्या बोलिए, 14,400 जो प्रॉफिट हुआ पहले उसका टू-थर्ड इक्वली बांटेगी और जो बचेगा उसको उसको मतलब उसको जो बचेगा उसको कैपिटल का हिसाब से बांटेगी। ठीक है, तो कितना टोटल प्रॉफिट होगा तुमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो तुम लोगों को टोटल प्रॉफिट कितना दे दिए, टोटल प्रॉफिट तुम लोग को दे दिया, देख लो टोटल प्रॉफिट दे दिया तुम लोग को 14,400 का। ठीक है, 14,400। अच्छा, अब इसमें से तुम लोग देखो अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैपिटल रेशियो निकाल ले कितना हो जाएगा, कैपिटल कैपिटल रेशियो ऑफ दीपू, रबिया एंड मेघा कितना हो जाएगा, देखो दीपू का कितना है 6,500 इस्टू 5,200 इस्टू 9,100। तो यहाँ से 2 0 2 0 2 0 काट दो, 13 से काटो, 13 5 65, 13 4 52, 13 7 91। मतलब ये आ गया हम लोग का रेशियो। अच्छा, पहले क्या बोले, ये जो प्रॉफिट है उसका टू-थर्ड इक्वल बांटेगी, तो जो टोटल प्रॉफिट है उसका टू-थर्ड निकाल लो। टू, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, टू-थर्ड ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से निकालो, देखो टू-थर्ड ऑफ इक्वल प्रॉफिट का कितना हो जाएगा, 14,400 का टू-थर्ड कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 8 24, डबल जीरो मतलब 9,600 रुपया। तो ये जो टू-थर्ड पड़ा है कितना, 9,600, इसको इक्वल बांटेगी। तो 9,600 को अगर हम लोग 3 दोस्त में बांटेंगे इक्वल, तो कैसे बांटेंगे, इधर लिखेंगे इक्वल इक्वल शेयर ऑफ इच फ्रेंड। कितना हो जाए देखो, 9,600 था। अब जितना दोस्त है अगर इक्वल, देखो इक्वल बांटने का एकदम शॉर्टकट मेथड है। इक्वल अगर जितना पैसा रहा बोलेगा इक्वल बांटने, तो कितना दोस्त है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे। अगर 4 रहता 4 से डिवाइड, 5 रहता 5 से, तो यहाँ डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3,200 रुपया। मतलब वो लोग को पहले टू-थर्ड पार्ट 9,600 मिला था, उसका इक्वल कितना मिला, 3,200 करके। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, यहाँ पर देखो रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले कितना हुआ था 14,400 का, और उसमें से इतना रुपया निकल गया मतलब 9,600 रुपया।
ये तो बांट ली 9600, तो अब कितना बचे, अगर इसको घटाओगे कितना हो जाएगा, 14,000। 14,400 में से अगर तुम लोग 9600 को घटा दो कितना हो जाएगा, 0 0। 14 में से 6 गया तो 8, और 13 में से 9 गया तो 3। देखो सही घटा है, 0 0। 14 में से 6 गया तो 8, और 13 में से 9 गया तो सॉरी यहाँ पर 4 होगा, मतलब 4800। तो रिमेनिंग जो बचा कितना, 4800। तो अभी जो 4800 बचा, अब इसको किस में बांट लेगी, वो कैपिटल का रेशियो का हिसाब से। मतलब पहले 2/3 पार्ट इक्वल बांट ली, और उसके बाद जितना बचा अब उसको कैपिटल का रेशियो से बांटेगी। तो देयरफॉर दीपू का शेयर कितना हो जाएगा, दीपू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो दीपू का रेशियो कितना था, वो जैसे पहले, इससे पहले जो बना है 1 2 3 4 जैसे उसी तरह। तो दीपू का रेशियो था 5, सम कितना हो जाएगा सबका, देखो 16, 7 4 11 5 16, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4800, कितना हो जाएगा देखो 300, तो ये कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, उसके बाद दीपू के बाद क्या है, रबिया का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो रबिया का देखो रेशियो कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4800, कितना हो जाएगा 300, मतलब कितना हो गया 1200। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा दीपू रबिया मेघा का कितना हो जाएगा, मेघा प्रॉफिट, देखो मेघा का रेशियो कितना है 7, और सम कितना 16, तो 4800 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300, कितना हो जाएगा रुपीस, इसको मल्टीप्लाई करो 2100। तो लिख दे थोड़ा, देखो यहाँ पर तुम लोग, तो मतलब पहले वो लोग 2/3 इक्वल पार्ट में बांटी तो 3200 मिला, फिर कैपिटल का रेशियो से बांटी तो पहला को मिला 1500, दूसरा को 1200, तीसरा को 1, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा पहला का, मतलब दीपू का 3200 प्लस 1500। फिर रबिया का प्रॉफिट कितना हो जाएगा सेकंड का, 3200 प्लस 1200। मेघा का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3200 प्लस 2100। मतलब उन लोग को दो जगह से प्रॉफिट मिला, एक पहला 3200, फिर इतना इतना मिला। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट लिख दे, देखो यहाँ से, ठीक है, देखो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ दीपू कितना हो जाएगा, पहले तो लोग को मिला था 3200 प्लस 1500, मतलब कितना हो गया 4700। फिर टोटल प्रॉफिट ऑफ रबिया कितना हो जाएगा, देखो पहले कितना मिला था रबिया को 3200, प्लस फिर कितना मिल गया 1200, तो कितना हो जाएगा 4400। फिर देर को टोटल प्रॉफिट ऑफ मेघा का कितना हो जाएगा, देखो पहले उसको मिला था 3200, फिर कितना मिला 2100, मतलब कितना हो गया 20 20 2 और 1, कितना हो गया 32 और 21, 2 और 1 3 और 2 5, ठीक जोड़े है देख लो, 3200 और 2100, मतलब 0 0 2 1 3 3 2 5, मतलब टोटल प्रॉफिट देखो इतना हुआ 4700 4400 5300। ठीक है, ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में हमको बता सकते हो। ठीक है, तो इसको उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये था 5 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे 6 नंबर में, इसको पहले उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 6 में बोला है, इतना तुम लोग को पढ़ना नहीं है, बस हम समझा दे रहे हैं। देखो लिखा हुआ 3 फ्रेंड स्टार्टेड अ बिजनेस। क्वेश्चन तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा है, उतना तुमको जस्ट देखा है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बस हम देखो बता दे रहे कि 3 फ्रेंड है, 6 नंबर। ठीक है, 3 फ्रेंड है, मान लो ए बी सी। ए लगाया कितना 8000, अब बी लगाया कितना 10,000, और सी लगाया देखो कितना 12,000। ठीक है, लगाया, उन लोगों को प्रॉफिट कितना का हुआ था वो भी दे दिया 13,400। ठीक है,
प्रॉफिट हुआ था 13,400, तो मतलब ए का कैपिटल इतना, बी का कैपिटल इतना, सी का कैपिटल इतना, उन लोगों को प्रॉफिट हुआ कितना 13,400 का। फिर बोल रहे वो लोग जो अमाउंट लिया था कुछ लोन बैंक से, ठीक है, बैंक से कुछ लोन लिया था, अमाउंट कितना 5,000, ठीक है, 5,000 लोन लिया था। तो उन लोग का जो प्रॉफिट हुआ था 13,400, उसी में से वो लोग बैंक का तुम लोन भर दिया। तो 13,400 में से 5,000 जो लोन भर दिया, वो लोग के पास कितना बचा, मतलब 13,400 में से 5,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा 8,400। तो अब जो ये 8,400 बचा, अब इसमें से ये लोग शेयर कर लेगा प्रॉफिट, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में कि ए बी सी इतना कैपिटल लगाया था, प्रॉफिट हुआ इतना, अब उसमें से बैंक का लोन भर दिया 5,000, तो प्रॉफिट में से 5,000 भर दिया तो बचे कितना इतना, अब इसमें से जितना प्रॉफिट होगा वो लोग बांट लेगा। कैसे बांटेगा, जितना वो लोग का कैपिटल का रेशियो उतना वो प्रॉफिट बांट लेगा, ठीक है। तो देखो कर रहे इसको, सबसे पहले यहाँ से अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट देखें तो कितना है, टोटल उन लोग को प्रॉफिट हुआ था 13,400 का, उसमें से 5,000 भर दिया लोन, तो कितना बचा 8,400। अब यहाँ से तुम लोग कैपिटल रेशियो निकाल दो, कैपिटल रेशियो हम जैसे तीन फ्रेंड, तुम लोग फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड थर्ड फ्रेंड करके भी लिख सकती हो, हम ए बी सी लिख दे रहे, ठीक है। कैपिटल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी करके कितना है, देखो पहला का है 8,000, दूसरा का है 10,000, जहां हम बोल देंगे रेशियो तो रेशियो तुमको लगा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कितना 12,000, यहाँ से काट दो, देखो 3 0 3 0 3 0 करिए, अब 2 से काटो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, हुआ। तो अब शेयर कितना होगा, ए प्रॉफिट, ए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का रेशियो कितना है 4, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8,400 से, कितना बार में कटेगा 15 5 75, 75, इधर तुम्हारा कितना बजिए, सॉरी 15 5 है, देखो 15 को अगर हम लोग काटे यहाँ पर 84, तो 15 5 75, यहाँ पर बजिए तुम्हारा 5 9, तो 9 यहाँ पर आ गया, तो 15 6 के 90, मतलब 560, ठीक है। अब इसको अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करना चाहो तो कितना हो जाएगा 0, मतलब 560 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0, 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 4 5 20 2 22, मतलब कितना हो जाएगा 2240। ये तुम लोग अपना घर में कर लोगे कैलकुलेशन, ठीक है। ए का प्रॉफिट उतना हुआ, अब बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बोलो, बी का रेशियो कितना है 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 8400। तब इसको एक बार तो काट दिए बस, यहाँ पर और एक बार काट दिए तो बस देख के लिख दो, इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा आंसर, ये तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे, घर में कर लेना। सी का प्रॉफिट देख लो, सी का रेशियो कितना है 6, अब बटा में टोटल, टोटल रेशियो, इसको 8400 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 560, बस। अब इसका कितना आएगा तुम लोग घर में कैलकुलेशन कर लोगे, इसको जस्ट 560 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ बैठा दोगे, 560 को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ बैठा दोगे, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उतारो इसको।